सीयूटी 2026 एस्पिरेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। लाखों बच्चों का सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। लेकिन आज हम जानने वाले हैं कि एडमिशन होगा कैसे, क्या ही इसका दायरा रहता है, क्या ही इसकी कट ऑफ रहती है, यानी कि हमें कितने मार्क्स को अचीव करना पड़ेगा जिसके बाद हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग 80 के आसपास कॉलेजेस हैं। इन सभी कॉलेज की अलग-अलग कट ऑफ होती है, जिसकी क्या कट ऑफ है, किसमें एडमिशन आपको चाहिए, कौन-सा बढ़िया है, कौन-सा खराब है, कौन-सा मॉडरेट है, कैसा क्या है, हर चीज़ को हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पर जानेंगे कि उनकी कट ऑफ क्या रहती है, कि आपके कितने मार्क्स रहेंगे तब आपके कोर्स में एडमिशन होगा आपका। चाहे आपका बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे कोई भी अदर कोर्स हो, ठीक है? इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि सबकी कट ऑफ क्या-क्या रहने वाली है, एक-एक करके सब चीज़ें डिटेल में समझेंगे, ओके? तो नज़रें एकदम स्क्रीन पर होनी चाहिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आप सभी को बता दूँ कि हमारे पास सबसे पहले कट ऑफ पर पहुँचने से पहले एक बार कॉम्बिनेशन को थोड़ा-सा गौर फरमा लेते हैं, फिर कट ऑफ को हम देखेंगे तो हमें पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर सिलेक्शन चाहिए तो इस कॉम्बिनेशन के तहत ही चलना पड़ेगा सीयूटी के एग्जाम में, तब जाकर हमारा एडमिशन हो पाएगा। नहीं तो नंबर लाने से कुछ नहीं होगा, कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। जैसे कि हम बात करें बीए, अगर आपको बीए करना है तो नॉर्मली बीए के अंदर आपके पास मेनली जो बीए के अंदर है, 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन के साथ चलना होगा। ठीक है? या फिर 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन के साथ, इस कॉम्बिनेशन के साथ बीए में एडमिशन होता है। यानी 4 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ चलते हैं, यानी 250 के हिसाब से 1000 नंबर में से इसकी कट ऑफ आएगी। भई 1000 नंबर में से इसकी कट ऑफ आने वाली है, ये बात का ध्यान रखना। वहीं पर हम बात करते हैं बीकॉम की, तो बीकॉम में होता ये है कि 1 लैंग्वेज, 1 मैथमेटिक्स और 2 डोमेन, यानी ये भी 4 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गए। यहाँ पर या फिर 1 लैंग्वेज अकाउंट हो गया और कोई भी 2 सब्जेक्ट। तो इस अकॉर्डिंग ही आप बीकॉम में एडमिशन ले पाओगे, ध्यान रखना। तो बीकॉम के लिए ये वाला, ये बीकॉम ऑनर्स है, उसके लिए आपका ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुना गया है। वहीं पर हम बीकॉम की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 लैंग्वेज 3 डोमेन हो सकते हैं या फिर 1 लैंग्वेज डोमेन और जीएटी। यानी कि इस कॉम्बिनेशन के तहत ही आपका बीकॉम में एडमिशन होता है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है? ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए तभी आप इसमें एडमिशन ले पाओगे। वहीं पर हम बात कर रहे हैं बीएससी की, तो 1 लैंग्वेज और पीसीएम या पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो। इस अकॉर्डिंग आप बीएससी कर पाते हो। ठीक है? इसमें ध्यान रखना कि इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे कि पीसीएम और पीसीबी, ये आपका बीएससी अगर मैथमेटिक्स ऑनर्स के साथ चलता है, तब आपके पास ये चारों सब्जेक्ट के मार्क्स जुड़ते हैं। नहीं तो अगर सिर्फ बीएससी आप कर रहे हो और वो मैथमेटिक्स ना कर बीएससी इन फिजिक्स, बीएससी इन केमिस्ट्री ऐसे कुछ कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ पीसीएम या पीसीबी लगेगा। लैंग्वेज का एग्जाम देना जरूरी है लेकिन उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, यानी कि उसकी कट ऑफ 750 में से जाएगी। अगर बीएससी मैथमेटिक्स कर रहे हो तो उसकी कट ऑफ चारों के अकॉर्डिंग 1000 में से कट ऑफ जाएगी। हर एक की कट ऑफ को मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या कट ऑफ है और उसको रिलेट भी कराऊंगा कि कितने मार्क्स में से किसका नंबर आए हैं, यानी कि जो कट ऑफ होगी वो कितने नंबर में से आ रखे हैं, वो सभी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो हम ये कॉम्बिनेशन देखें। और भी बहुत सारे आपके कोर्सेज हैं। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि भाई बीटेक की बात करें, भाई एक बीटेक वाला कोर्स भी था। तो बीटेक की बात करें तो एक सब्जेक्ट इसमें, एक कोर्स बीटेक का भी है आपका। ठीक है, जिसमें कि मैथमेटिकल इनोवेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये वाला कोर्स आपका अवेलेबल है। इसके लिए कॉम्बिनेशन जो मांग रखा था वो था, एक लैंग्वेज था। ठीक है, और प्लस में एक आपके पास जीएटी होता है और एक आपके पास मैथ्स होता है। ये 3 कॉम्बिनेशन के साथ आप बीटेक के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। अब इसके बाद हम जानेंगे इसकी कट ऑफ के बारे में। ठीक है, कि कौन से कॉलेज की क्या कट ऑफ रहने वाली है, यानी कि प्रॉपर हर एक की कट ऑफ हम जानने वाले हैं, कट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब इसको जानने के लिए हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं कि जैसे कि आपके पास ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे, इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को थोड़ा-सा डिटेल में अगर आपको जाना है, तो ये वाली पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूँगा। अभी टेलीग्राम की लिंक भी बताऊँगा। ये पीडीएफ में शेयर कर दूँगा। यहाँ पर आप हर एक सब्जेक्ट की सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो भी है, जैसे यानी कि कोई भी कोर्स करना है, बीए हिंदी करना है, बीए किसमें, हिस्ट्री ऑनर्स में करना है, ह्यूमैनिटीज साइंस में करना है, सोशल साइंस में करना है, इनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, ये सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अब ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। यानी आपको कोई अपना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहिए होगा तो वो सारी यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग कोर्सेज 73 कोर्सेज करवाए जाते हैं। सीयूटी के थ्रू 73 कोर्सेज करवाए जाते हैं, यानी कि बहुत सारे कोर्सेज हैं और सभी कोर्सेज के लिए क्या क्या आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं वो यहाँ पर आप जान सकते हो। ठीक है, डन, ओके है। चलो, अब इसके बाद आता है मेनली क्या क्या आता है, जिसका इंतजार था कि सर कट ऑफ बताइए, बहुत देर हो गई, अब कट ऑफ बताइए। तो बिल्कुल कट ऑफ पर आते हैं। जैसे हम यहाँ पर आते हैं, ये कट ऑफ हमारे पास आ चुकी है। भाई ये कट ऑफ आपके पास आ चुकी है। ये कट ऑफ आपकी जो है ये 2025-26, यानी कि हम देख पा रहे हैं कि ये जो आपका लास्ट ईयर जो कट ऑफ आई थी, भाई लास्ट ईयर जो कट ऑफ आई थी जिसके अंदर फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ आया था उसकी कट ऑफ की पूरी लिस्ट आपके सामने ले आया हूँ कि क्या इसमें कट ऑफ आई थी,
कितने नंबर पर उस टाइम पे सिलेक्शन हो रहा था। अब इसी के अकॉर्डिंग ही इस बार भी सिलेक्शन होने वाला है, इसी के आस-पास ही नंबर रहेंगे। जैसे कि सबसे पहले एक टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, हंसराज कॉलेज आपको देखने को मिल रहा है। क्या भाई हंसराज कॉलेज ये देखने को मिल रहा है। अब हंसराज कॉलेज की हम बात करते हैं तो यहाँ से अगर आप करना चाहते हो हंसराज कॉलेज में से बीए इन इकोनॉमिक्स करना चाहते हो, तो इसकी कट ऑफ देखो 1000 में से जाती है। ठीक है, 1000 में से जाती है। इसकी अगर मैं बात करता हूँ बीए इन इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, एक लैंग्वेज था, ठीक है, एक मैथमेटिक्स था और एक दो डोमेन सब्जेक्ट थे। यानी कि इस कंडीशन से 4 सब्जेक्ट में से जाता था। अब इसकी कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूँ तो पहला वाला क्या है, तो देख पा रहे हो, पहला वाला जनरल की कैटेगरी में चल रहा है। तो जनरल में आपके पास कितना है, तो यहाँ पर हंसराज कॉलेज में 864 नंबर 1000 में से गए थे। 720 नंबर नेक्स्ट ओबीसी वाला था, फिर एससी वाला 642, 502 एसटी है और ईडब्ल्यूएस 770 और 471 पीडब्ल्यूबीडी है। ये आपके पास अवेलेबल था। वहीं पर हम नेक्स्ट की बात करें हंसराज कॉलेज जो कि आपके पास है बीए इन इंग्लिश की बात कर रहे हैं। इंग्लिश की बात करें हंसराज कॉलेज में ही थी 851 की कट ऑफ थी। वहीं पर हिंदी की बात करें तो 644 की कट ऑफ थी और वहीं पे हिस्ट्री की इसकी ये थी और ये थी। अब ऐसे ही आप और भी कॉलेजेस पर जा सकते हो, जैसे हंसराज कॉलेज की बीएससी की बात करते हैं। बीएससी में अगर कट ऑफ की बात करें, बीएससी इन केमिस्ट्री आप जा रहे हो तो बीएससी इन केमिस्ट्री 495 नंबर की कट ऑफ थी। ये बेटा 750 में से है, 495 750 में से कट ऑफ थी। ठीक है, वहीं पर बीएससी ऑनर्स जो हम देख पा रहे हैं किसमें, कंप्यूटर साइंस में, तो 784 नंबर, ये आपकी 1000 नंबर में से कट ऑफ आपकी आई हुई है। ठीक है, वहीं पर हम बात करते हैं और भी फिजिक्स की बात करते हैं तो 528 नंबर की कट ऑफ आपके पास यहाँ पर देखने को मिल रही है। बीएससी इन मैथमेटिक्स की बात करें तो ये आपको 787 नंबर, क्योंकि ये आपकी 1000 में से होती है, तो ये 787 नंबर की कट ऑफ आई थी। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी है, ये ओबीसी है, ये एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, पीडब्ल्यूडी है। ठीक है, ऐसे ही हम आगे की बात करते हैं तो आगे हमारे पास जो जाता है हंसराज कॉलेज ये हो गया। अब देखो एक हिंदू कॉलेज आता है, ये और भी ज्यादा टॉप टॉप क्लास का यूनिवर्सिटी है, मतलब कॉलेज है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट बढ़िया वाला कॉलेज जो कहा जाए। ठीक है, या इसमें आपसे कहा जाता है रैंकिंग में टॉप 1, पहली रैंकिंग पर आता है हिंदू कॉलेज। ठीक है, अब इस हिंदू कॉलेज की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से अगर आपको करना है बीए इन इंग्लिश करना है तो 1000 में से 885 नंबर पर ये कट ऑफ गई थी। ठीक है, वहीं पर हम बात करते हैं हिंदू कॉलेज इकोनॉमिक्स में 888 नंबर की गई है, हिंदी में 753 है, हिस्ट्री में 914 नंबर है, पॉलिटिकल साइंस में तो आगे लग गई है बिल्कुल कि भैया 1000 में से 950 नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ था। यहाँ पर देख लीजिए 950 नंबर, ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये 950 नंबर पर यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था, इस अकॉर्डिंग ये चला था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये तो आपके टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी थी जहां पर आपके एडमिशन इतने मार्क्स पर हो रहे हैं, जैसे मैथमेटिक्स में आपका 818 नंबर है, केमिस्ट्री में आपका 537 नंबर है, लेकिन ये 750 में से है, ये आपका 1000 में से है। ठीक है, इस अकॉर्डिंग ये चीजें चल रही है। वहीं पर अगर मैं कुछ और कॉलेजेस की बात करता हूं जहां पर थोड़ा सा कट ऑफ शायद थोड़ा सा डाउन जाएगा, और डाउन की बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जैसे कि ये वाला है, देखो आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज है। ठीक है, ये वाला कॉलेज है, इसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, जैसे बीकॉम की 781 दिख रही है 1000 में से। ठीक है, बाकी की बीकॉम की कट ऑफ 900 पार जा रही है, ध्यान रखना, जो टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस हैं। वहीं पर हम बात कर रहे हैं कि बीएससी इन केमिस्ट्री की बात करें तो ये 349 नंबर देखने को मिल रहा है, 750 में से 349, जबकि अभी आपने देखा था लगभग 500 के आसपास वहां पर कट ऑफ थी, यहाँ पर 349 पर सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, वहीं पर हम बात करते हैं बीएससी इन कंप्यूटर साइंस जो है, ये आपका 1000 में से 631 नंबर की कट ऑफ है। बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें 332 पर सिलेक्शन हुआ था, बीएससी इन फिजिक्स 357 पर हो रखा है, बीएससी इन मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो ये आपका 551 नंबर, जो कि 1000 में से है, ये 1000 में से है, और ये वाला 357 जो 750 में से है। तो ये कट ऑफ इतनी कम भी जाती है, ठीक है, इतनी कम भी जाती है, बात का ध्यान रखना। ओके, और इसी के साथ और भी बहुत सारे कॉलेज हैं। ठीक है, ढेर सारे कॉलेज हैं, ढेर सारे, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया लगभग 79 कॉलेज या 80 कॉलेज के आसपास आपको आपके सारे कॉलेज हैं। उन सभी की अलग अलग कट ऑफ है, सारी कट ऑफ में एक बार में एक वीडियो में दिखा सकता नहीं हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको अपने फेवरेट कॉलेज, जो भी आपको लगता है सर मुझे इस कॉलेज का कट ऑफ बताइए, तो उसकी उसका आप कमेंट इसी वीडियो के नीचे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, कि सर मुझे इस कॉलेज का कट ऑफ बताइए क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने लगभग चीजों में आपको बता दिया है कि इसके आसपास में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। यानी कि मैं आपको नॉर्मली बता दूं, भाई नॉर्मली अगर बता दूं तो बीए की बात की जाए तो बीए के अंदर जो आपकी कट ऑफ जो जाने वाली है, ठीक है, ये 1000 में से जाएगी, और 1000 में से कम में भी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 1000 में से, ध्यान रखना, इसमें आपका जो आ रहा है ये 1000 में से नंबर आएंगे। ठीक है, और इस 1000 में से आपका जो कम से कम में जो सिलेक्शन रहने वाला है, ये आपका लगभग 550 के आसपास रहेगा। ठीक है, और इससे 950 के आसपास ये कट ऑफ पूरी लाई करती है, इतनी कट ऑफ लाई करती है जिसके अंदर आपका किसी ना किसी कॉलेज में तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर ही जाता है फर्स्ट राउंड कट ऑफ के अकॉर्डिंग। वहीं पर बीकॉम की बात किया तो वो भी आपका 1000 में से ही लगभग जा रहा है। और 1000 में से की बात की तो इसकी कट ऑफ जो जाती है वो आपकी 650 से लेकर 950 के आसपास में कट ऑफ जाएगी। ठीक है, ये तो भैया 1000 तक भी जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसके बीच में सिलेक्शन रहता है बीकॉम के ऑनर्स के अंदर। वहीं पर बीकॉम की बात की जाए तो ये भी इसका भी दायरा सेम लगभग इतना ही है, 650 से 950 के बीच में ही है कि जहां पर कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाए 650 में। और 950 में क्या है कि टॉप क्लास में एडमिशन हो जाएगा। वहीं पर बीएससी की बात की जाए तो बीएससी हम देखेंगे दो कैटेगरी में, एक है 1000 नंबर वाला, ठीक है, जो कि मैथ्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैथ्स हो गया या कंप्यूटर साइंस हो गया, ये वाला हो गया। एक होता है 750 नंबर वाला, ये चीज रहेगा। अगर 1000 से की बात की जाए तो अगर आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन मिल जाए तो उसके लिए आपको चाहिए 500 में से लेकर 800 850 तक का नंबर। भाई 500 से 850 तक के बीच में नंबर होते हैं, 850 मतलब टॉप क्लास की कॉलेज में एडमिशन होगा। 500 तक में किसी ना किसी कॉलेज में तो एडमिशन हो ही जाएगा, ये चीज रहती है। वहीं पर 750 की बात किया तो इसके अंदर आपको दिखेगा 300 से लेकर 300 से लेकर 600 तक नंबर के बीच में। इसके बीच में एक आपको नंबर देखने को मिलेगा, यहाँ पर टॉप क्लास में एडमिशन हो रहा होगा। ठीक है, 600 भी नहीं कहूंगा, 600 भी ज्यादा मैंने कह दिया इसमें। यहाँ पर मैं लेके आ जाता हूँ 550 बहुत है। इसके बीच में ही नंबर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि सिलेक्शन मिल जाएगा आपका बीएससी इन केमिस्ट्री हो गया, बीएससी इन फिजिक्स हो गया, बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इनमें आपको देखने को मिल जाएगा। कई बार मैं अच्छी बात बताऊं कि जब सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड पर चले जाते हैं तो ये 300 वाला शायद 250 तक भी चला जाता है। ये मैं जनरल की कट ऑफ बता रहा हूँ, मैं ध्यान रखना, ये जनरल की कट ऑफ चल रही है। वहीं पर अदर्स की बात करें तो अदर्स में ऐसा है, जैसे कि मैं बीटेक की बात करता हूँ, बीटेक की बात करता हूँ। बीटेक की कट ऑफ जो आपके पास थी वो कितनी थी, तो भाई वो आपकी दिख रही थी 750 में से। भाई 750 में से आपकी कट ऑफ जो दिख रही थी वो 550 नंबर की कट ऑफ गई थी, क्योंकि एक ही कॉलेज है बीटेक का, तो वो मैंने ये कट ऑफ यहाँ पर बता दी है। और बाकी आपको डिटेल में सारे सारे के सारे कट ऑफ को जानना है तो ये वाला जो मैंने अभी आपको पीडीएफ बताया था, ये पीडीएफ आपको चाहिए होगा। तो इस पीडीएफ के लिए, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। ये टेलीग्राम ग्रुप में, ये तो आपका बीटेक वाला हो गया, और ये टेलीग्राम ग्रुप, इसको स्कैन कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा ये पूरी कट ऑफ, और आप एनालाइज कर पाओगे, जान पाओगे, समझ पाओगे कि कितनी कट ऑफ में आखिर हमारा लगभग सिलेक्शन तय हो जाएगा। तो ये कट ऑफ का दायरा प्रॉपर मैंने बता दिया है कि लगभग इतने मार्क्स अगर आपके होते हैं तो आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा। और बाकी आपकी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसी ऐसी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर के रखिए, क्योंकि अभी फिल्म बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो जस्ट कट ऑफ बताई है, इसके बाद बहुत से अपडेट बतानी है। इसके बाद आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीएसएस का पोर्टल आएगा, उसमें सिलेक्शन कैसे होगा पूरी गाइडेंस होगी। और साथ ही साथ जो आपके प्रेफरेंस सीट भरनी होगी, कैसे प्रेफरेंस सीट भरनी है, कैसे कौन सा कॉलेज टॉप पर चुनना है, कौन सा सेकंड में, कौन सा थर्ड पर, इस तरह से चुनना है, इससे हमारा कम से कम नंबर में सबसे बढ़िया कॉलेज मिल जाए, ये सभी की गाइडेंस आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। इसका मतलब सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं क्लासेस में। ओके बाय, जय हिंद।